हेलो, वेलकम टू माय चैनल स्कूल हेल्प बाय गुंजन। ये हमारी एजुकेशनल वेबसाइट है स्कूल हेल्प बाय गुंजन। इसमें हम 7 ऑनवर्ड्स मैथ्स और साइंस के नोट्स प्रोवाइड करते हैं, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस और वर्कशीट्स प्रोवाइड करते हैं। ये मैथमेटिक्स है, इस पे आप क्लिक करते हैं तो एक ड्रॉप डाउन मेन्यू खुल जाता है जिसमें कि आपको बहुत सारे टॉपिक्स मिलेंगे मैथ्स के नोट्स के लिए। आजकल हम कर रहे हैं पॉलिनोमियल, तो हम उसी पे क्लिक करते हैं और उसके नोट्स मैं आपको दिखाती हूँ। ये पॉलिनोमियल्स है और ये इसके नोट्स हैं जो कि बहुत ही आसान तरीके से समझाए गए हैं। इसी तरीके से ये आप साइंस पे भी क्लिक करके साइंस के नोट्स देख सकते हैं। एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देखने हैं तो उस पर क्लिक कर सकते हैं और इसी तरीके से आप वर्कशीट पे क्लिक करके वर्कशीट्स को देख सकते हैं और प्रैक्टिस कर सकते हैं। सब के एंड में लीव ए कमेंट सेक्शन है, तो आप उस पर जा करके अपनी किसी भी क्वेरी को लिख सकते हैं और कोई भी दिक्कत है, कोई भी आप वीडियो और देखना चाहते हैं तो आप वो हमें कमेंट बॉक्स में यहाँ पे लिख सकते हैं। हम नंबर सिस्टम कर चुके हैं और उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और आज हम करेंगे पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स में आज हम करेंगे कि पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं, टर्म्स क्या होती हैं और पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल क्या होता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? पॉलिनोमियल्स जो हैं वो एल्जेब्रिक सम होते हैं और उस एल्जेब्रिक सम के अंदर क्या क्या होता है? टर्म्स होती हैं। टर्म से मतलब वेरिएबल्स होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। वेरिएबल जैसे कि एक्स वाई, माइनस एक्स माइनस वाई, यानी कि जो भी हम वेरिएबल लेंगे वो उसके साइन के साथ लेंगे। इसी तरीके से वो पावर्स में भी हो सकता है, एक्स क्यूब, वाई क्यूब, एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर, या कांस्टेंट हो सकते हैं जैसे कि 2, 3, 5 विद नेगेटिव साइंस भी, जैसे कि -2, -3, -5। और उसमें वेरिएबल्स कैन बी पॉजिटिव इंटीजर एक्सपोनेंशिएशन, यानी कि जो वेरिएबल्स हैं उनकी पावर्स हैं वो सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स होंगी, जैसे कि एक्स क्यूब। फिर थर्ड है, और वेरिएबल्स कैन नॉट अपीयर इन डिनोमिनेटर्स एंड अंडर रेडिकल साइंस। डिनोमिनेटर्स में भी वेरिएबल्स नहीं हो सकते। रेडिकल साइन से मतलब है कि वो अंडर रूट में भी नहीं हो सकते। जैसे कि यहाँ पे है 1/x, यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 1/x है और 1/x को हम लिखते हैं x रेज टू दी पावर -1, क्योंकि ये x की पावर जो है वो -1 में आ गई है, तो ये पॉलिनोमियल्स में इंक्लूड नहीं होगा। और इसी तरीके से यदि कोई भी वेरिएबल रेडिकल साइंस में लिखा गया है, तो यानी कि अंडर रूट के अंदर लिखा गया है, तो वो भी पॉलिनोमियल में इंक्लूड नहीं होगा। अब हम बहुत सारे एग्जांपल्स करेंगे और ये देखेंगे कि ये पॉलिनोमियल्स हैं या नहीं। तो ये हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है x² + x + 5। अब हम ये देखते हैं कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं। तो इसमें वेरिएबल क्या है? x, हाँ है वेरिएबल, इसमें x है, कांस्टेंट भी है इसमें 5, और ऑपरेशन है एडिशन। तो ये क्या हो गया? पॉजिटिव एक्सपोनेंशियल पावर्स हैं। क्या हो गया कि गिवन एग्जांपल इज ए पॉलिनोमियल। इसी तरीके से हम दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं 2x + 5 + √2x। तो अब इसको चेक करते हैं कि ये एग्जाम्पल पॉलिनोमियल का है या नहीं है। तो वेरिएबल x है, कांस्टेंट 5 है और ऑपरेशंस भी दिया हुआ है, एडिशन है, और वेरिएबल अंडर रूट और रेडिकल साइंस है, यानी कि √2x है। तो ये एग्जाम्पल जो है वो पॉलिनोमियल्स का नहीं है। अब थर्ड एग्जाम्पल करते हैं 2x रेज टू द पावर -2 + x + 5। अब देखते हैं कि ये एग्जाम्पल पॉलिनोमियल का है या नहीं है। वेरिएबल क्या है? x है, कांस्टेंट क्या है? 5 है, ऑपरेशन एडिशन है, निगेटिव एक्सपोनेंशियल पावर है, x की पावर -2 है, तो ये हो गई निगेटिव एक्सपोनेंशियल पावर्स। तो ये गिवन एग्जाम्पल क्या है? वो पॉलिनोमियल नहीं है। अब हम देखेंगे टर्म्स ऑफ द पॉलिनोमियल्स की। हमने अभी पढ़ा था कि पॉलिनोमियल्स में टर्म्स होती हैं, वो एग्जैक्टली हम टर्म्स को कैसे डिफाइन करते हैं या टर्म्स क्या होती हैं पॉलिनोमियल्स में, वो देखते हैं। टर्म्स क्या होती है? ये पार्ट है पॉलिनोमियल का दैट आर सेपरेटेड बाय एडिशन और सब्ट्रैक्शन। पॉलिनोमियल्स में टर्म्स एडिशन या सब्ट्रैक्शन के साइन से अलग होती हैं। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल है 2x² + x + 5।
तो 2x² प्लस x प्लस 5, इसमें 2x² एक टर्म है, x एक टर्म है और 5 एक टर्म है, और हम देख रहे हैं ये तीनों ही टर्म सेपरेट हुई हैं एडिशन के साइन से। तो ये तीनों ही टर्म्स हैं। यदि कभी भी टर्म्स पहचानने को आती हैं पॉलिनॉमियल में, तो हमें यही देखना है कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन के साइन से कौन कौन सी टर्म्स या कौन वेरिएबल्स है या एक्सपोनेंशियल की पावर्स हैं और टर्म्स में के पॉलिनॉमियल। अब थर्ड है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं? द नंबर दैट इज मल्टीप्लाइड टू ए वेरिएबल। वेरिएबल से जिस नंबर को मल्टीप्लाई किया जाता है उसे कोफिशिएंट्स कहते हैं। जैसे कि 2x² प्लस x प्लस 5। अब इसमें देखते हैं कि कोफिशिएंट क्या क्या है। कोफिशिएंट ऑफ x² का कोफिशिएंट क्या है? 2। क्यों? क्योंकि 2 को मल्टीप्लाई किया गया है x² से। इसी तरीके से x जो टर्म x है उसका कोफिशिएंट 1 है, क्योंकि ये है 1 into x। 5 इज ए कोफिशिएंट ऑफ x रेज टू द पावर 0, और हमें पता है x रेज टू द पावर 0 क्या होता है? वो 1 के बराबर होता है, इसलिए ये एक कांस्टेंट पॉलिनॉमियल है। अब हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें है -2x² माइनस x माइनस 5। तो कोफिशिएंट ऑफ x² इज इक्वल टू -2, क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है, तो जब भी हम कोफिशिएंट लेंगे तो उसको विद माइनस साइन लेंगे, तो ये हो गया -2। कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू -1। क्यों? क्योंकि -1 से ही x को मल्टीप्लाई किया गया है। अब कोफिशिएंट ऑफ -5 और -5 का जो कोफिशिएंट x रेज टू द पावर 0 है, वो हमें पता ही है कि x रेज टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो ये कांस्टेंट पॉलिनॉमियल है। थर्ड है द कांस्टेंट पॉलिनॉमियल 0 इज कॉल्ड 0 पॉलिनॉमियल। तो जो 0 है उसको हम बोलते हैं 0 पॉलिनॉमियल। अब देखते हैं पॉलिनॉमियल इन 1 वेरिएबल्स क्या है। पॉलिनॉमियल हैज ओनली 1 वेरिएबल 2x² प्लस x प्लस 5। पॉलिनॉमियल इन 1 वेरिएबल का मतलब है कि इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल होगा, जैसे कि जो हमारा एग्जाम्पल है उसमें x एक वेरिएबल है। यदि यहाँ पे ये हो जाता है 2x² प्लस y प्लस 5, तो ये पॉलिनॉमियल इन 1 वेरिएबल नहीं होता। वेरिएबल इज ओनली x, पॉलिनॉमियल इन 1 वेरिएबल। 2y² प्लस 5। अब क्या ये एग्जाम्पल भी पॉलिनॉमियल इन 1 वेरिएबल है? आइए इसको भी देखते हैं। वेरिएबल इज ओनली y, तो ये भी एक पॉलिनॉमियल है 1 वेरिएबल y। अब ये आ गया एग्जाम्पल 2x² प्लस y प्लस 5। अब आप ये बताइए कि ये एग्जाम्पल जो है वो पॉलिनॉमियल इन 1 वेरिएबल का एग्जाम्पल है या नहीं है? अभी हमने दोनों एग्जाम्पल किए हैं, तो आप बहुत आसानी से इसको बता सकते हैं ये नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें 2 वेरिएबल हैं, x और y। वेरिएबल्स आर x एंड y, तो पॉलिनॉमियल इज नॉट इन 1 वेरिएबल। तो इस तरीके से हमने आज पॉलिनॉमियल के बारे में जाना कि पॉलिनॉमियल्स क्या होते हैं, टर्म्स क्या होती हैं, कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, और पॉलिनॉमियल इन 1 वेरिएबल्स क्या होता है। और हमारी एक एजुकेशनल वेबसाइट है schoolhelpbygunjan.com। आप वहाँ पर रिटन मटेरियल के लिए या प्रिंट मटेरियल के लिए आप जा सकते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।